हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे रियल एनालिसिस में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ओपन एंड क्लोज्ड सेट इन मीट्रिक स्पेसेस। दिस टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल in real analysis and most important topic of real analysis, and it is included in the syllabus of most of the universities in graduation and post graduation classes. So let's start with the definition of open sphere. फर्स्ट डेफिनेशन है इसमें ओपन स्फीयर की। ओपन स्फीयर क्या होता है? सपोज हमारे पास एक्स कोई मीट्रिक एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है एंड ए कोई बिलोंग करता है एक्स सेट से एंड आर कोई भी रियल नंबर है। देन द सेट एस आर ए मीन्स अगर हम इस ए को सेंटर मानकर एक आर रेडियस लेकर एक स्फीयर बनाएं, आर रेडियस लेकर एंड ए को सेंटर मानकर अगर हम एक स्फीयर ड्रॉ करते हैं, दिस इज कॉल्ड स्फीयर एस आर ए। This is a sphere with this is A is called the center of the sphere and this R is called the radius of the sphere. So open sphere is denoted by SRA. इसमें पॉइंट्स आएंगे, वो सारे x के एलिमेंट्स आएंगे such that distance between x and A is less than R. That means वो सारे पॉइंट्स जिनका इस ए सेट ए के साथ डिस्टेंस रेडियस से कम हो। डैट मीन्स सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस इस ए से रेडियस से कम होगा क्योंकि रेडियस तो हमारे पास यहाँ तक है आर। सिमिलरली अनदर पॉइंट कोई वाई है, अगर इसका डिस्टेंस ए से लेस देन आर है तो ये स्फीयर के अंदर ही आएगा क्योंकि रेडियस से कम है डिस्टेंस, तो स्फीयर के अंदर आएगा। सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस इस ए से आर से ज़्यादा हो गया, सो दिस इज आउटसाइड द स्फीयर। तो एस आर ए के अंदर कौन से वो सारे पॉइंट आएंगे एक्स सेट के जिनका डिस्टेंस ए से लेस देन रेडियस है, तो दिस इज डिनोटेड एज ओपन स्फीयर। इसमें रेडियस से कम डिस्टेंस वाले पॉइंट्स आएंगे, वो पॉइंट जिनका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम डिस्टेंस होगा। अगर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा हो गया तो वो पॉइंट स्फीयर से बाहर चला जाएगा और स्फीयर के अंदर नहीं आएगा। तो ओपन स्फीयर होता है हमारे पास कोई भी सेट जिसमें वो सारे एक्स आए जिनका डिस्टेंस ए से लेस देन आर हो। दिस स्फीयर इज कॉल्ड ओपन स्फीयर और समटाइम्स इट इज़ कॉल्ड एज ओपन बॉल, और इसको हम कई बार एस ए आर से भी डिनोट करते हैं। ए इज़ द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड आर इज़ द रेडियस ऑफ द स्फीयर। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास क्लोज्ड स्फीयर की। देखिए क्लोज्ड स्फीयर क्या होता है? अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है एंड सिमिलरली ए बिलोंग्स टू एक्स एंड आर ग्रेटर देन जीरो कोई भी रियल नंबर है, ए और एक्स का कोई भी एलिमेंट है, देन द सेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स such that distance between x and a is less than equal to r। इसको हम डिनोट करते हैं एस आर ए। ये क्लोज्ड वाली ब्रैकेट लगेगी यहाँ पर, ऊपर ओपन वाली थी, यहाँ पर क्लोज्ड वाली। दिस इज डिनोटेड एज क्लोज्ड स्फीयर एस आर ए, जिसका सेंटर होगा ए एंड आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। डेट मीन्स क्लोज्ड स्फीयर में वो सारे एक्स सेट के वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से लेस देन इक्वल टू रेडियस हो। डेट मीन्स अगर हमारे पास ए पर सेंटर्ड एंड आर रेडियस का कोई स्फीयर है तो वो सारे पॉइंट्स जिनका डिस्टेंस इस ए से या तो रेडियस से कम हो या इक्वल टू रेडियस हो, डेट मीन्स बाउंड्री पर अगर कोई पॉइंट है तो उसका डिस्टेंस जो होगा रेडियस के ही इक्वल होगा। सो इनसाइड द स्फीयर एंड ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्फीयर, दोनों पर जो पॉइंट हैं वो क्लोज्ड स्फीयर में आते हैं। तभी हमने यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वालिटी भी लगाई है। डेट मीन्स ऑन द बाउंड्री ऑफ द स्फीयर पर जो भी पॉइंट हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगे क्लोज्ड स्फीयर में। तो क्लोज स्फीयर में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से लेस देन इक्वल टू रेडियस होगा, एंड दिस इज ऑल्सो डिनोटेड एज एस ए आर। दिस क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पर यही इसकी नोटेशन है कि यहाँ क्लोज्ड अगर हम ब्रैकेट लगाते हैं तो दिस डिनोट्स क्लोज स्फीयर एंड ओपन ब्रैकेट है तो दिस डिनोट्स ओपन स्फीयर। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हम कुछ ओपन एंड क्लोज्ड स्फीयर डिफाइन करेंगे। ओपन स्फीयर
and closed sphere for usual metric for r and r square. That means अगर हम r कोई सेट लेते हैं, एक्स की जगह एक्स सेट जो है वो हम आर सेट लेते हैं, रियल नंबर्स का सेट, उसके लिए हम ओपन स्फीयर अंडर द यूजुअल मेट्रिक, दैट मीन्स हमारी मेट्रिक कैसे डिफाइन है, यूजुअल मेट्रिक हमारी ये होती है। तो इसके लिए अगर हम ओपन स्फीयर डिफाइन करें तो ओपन स्फीयर इस केस में क्या होगा हमारे पास, अगर एक्स आपका रियल नंबर्स का सेट है तो देखिए ओपन स्फीयर की डेफिनेशन क्या है, सपोज ए बिलोंग्स टू आर, हमने इसका कोई पॉइंट लिया है एंड आर कोई भी रेडियस ले ली है यहाँ से, तो ओपन स्फीयर होता है SAR या SRA से भी नोट कर सकते हैं। इसमें सेट R के वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस लेस देन R होगा। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन अभी हमने डिस्क्राइब की ये होती है। अब यहाँ पर मेट्रिक की वैल्यू dxy की मोड ऑफ x माइनस वाई है अगर, तो यहाँ पर dxa की वैल्यू हो जाएगी मोड ऑफ x माइनस a, दिस इज लेस देन R। अब देखिए मोड खोलेंगे तो माइनस और प्लस दोनों के साइन आते हैं, डेट मीन्स इस सेट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x जो है वो a माइनस आर से a प्लस आर के बीच में लाई करेगा क्योंकि x माइनस ए लेस देन आर है। और इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं इसको इंटरवल की फॉर्म में राइट डाउन करती हूँ तो x जो है वो आपका किस इंटरवल से बिलोंग कर गया, a माइनस आर टू a प्लस आर, क्लोज ओपन इंटरवल से बिलोंग करेगा क्योंकि यहाँ पर लेस देन का साइन है, लेस देन एंड ग्रेटर देन का, दैट मीन्स x a माइनस आर से बड़ा और a प्लस आर से छोटी वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ क्योंकि इक्वालिटी नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा, तो x आपका इस ओपन इंटरवल से लाई करेगा, वो सारे हमारे इस ओपन स्फीयर के अंदर पॉइंट्स आएंगे। दैट मीन्स अगर यहाँ पर आपका a पॉइंट है तो एक्स ओपन स्फीयर में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो आर सपोज आपका ये a माइनस आर है एंड दिस इज a प्लस आर, आर आपका ये डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज आर, तो a माइनस आर से a प्लस आर ये जो बीच के पॉइंट्स आएंगे, अगर x आपका इस इंटरवल से बिलोंग करता है तो वो ओपन स्फीयर होगा सेंटर्ड एट a एंड रेडियस जिसकी r होगी। तो रियल नंबर्स के केस में अगर आप r सेट लेते हैं अंडर द यूजुअल मेट्रिक, ओपन स्फीयर क्या होता है हमारा, ओपन इंटरवल होता है। ओपन स्फीयर इज एन ओपन इंटरवल इन यूजुअल अंडर यूजुअल मेट्रिक फॉर r। तो r अगर हमने सेट लिया है तो ओपन स्फीयर आपका ओपन इंटरवल ही होता है। सिमिलरली अगर हम क्लोज्ड स्फीयर की बात करें, इसी के अंडर यूजुअल मेट्रिक फॉर r के लिए क्लोज्ड स्फीयर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए क्लोज्ड स्फीयर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से क्लोज्ड स्फीयर आपका हो जाएगा, क्लोज स्फीयर की नोटेशन होती है हमारे पास S क्लोज्ड इंटरवल AR एंड इसमें हमारे वो पॉइंट्स आएंगे x बिलोंग्स टू R सच डैट क्लोज्ड स्फीयर हमारा होता है लेस देन, इक्वालिटी होती है उसके अंदर, दिस इज डिफाइंड एज क्लोज्ड स्फीयर। तो इसमें वो सारे पॉइंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस, अब dxa मेट्रिक हमारे पास यूजुअल मेट्रिक है तो मोड ऑफ x माइनस वाई से डिफाइन होती है, डेट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा मोड ऑफ x माइनस ए लेस देन इक्वल टू r। अब x बिलोंग्स टू r, इसको हम मोड को खोलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स आएंगे, दैट मीन्स x आपका a माइनस आर से लेकर a प्लस आर के बीच में लाई करेगा। अब यहाँ पर क्योंकि इक्वालिटी भी है तो यहाँ पर भी इक्वालिटी आएगी, डेट मीन्स x बिलोंग्स टू r आपका किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करेगा आपका क्लोज्ड इंटरवल a माइनस आर टू a प्लस आर से, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी भी है। तो अगर हम क्लोज्ड स्फीयर फॉर r की बात करें तो वो आपका क्लोज्ड इंटरवल होता है। अगर ये a है और ये डिस्टेंस आपका r है, a माइनस आर टू a प्लस आर, तो दिस क्लोज्ड स्फीयर डेट मीन्स ये बाउंड्री के पॉइंट्स भी इंक्लूडेड होंगे हमारे पास। क्लोज्ड स्फीयर जो होता है यूजुअल मेट्रिक r के अंडर हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल होता है जिसमें बाउंड्री के पॉइंट्स भी आते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो ये बाउंड्री के a माइनस आर एंड a प्लस आर भी इंक्लूडेड होंगे। तो क्लोज्ड स्फीयर इज अ क्लोज्ड इंटरवल फॉर यूजुअल मेट्रिक r। नाउ अगर हम आर स्क्वेयर की बात करें, अगर हम सेट लेते हैं x इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, तो इस केस में हमारी यूजुअल मेट्रिक किस तरह से डिफाइन होती है, d z1 z2
डेट इज इक्वल टू, अब हम Z1 और Z2 दो पॉइंट्स लेते हैं। Z क्योंकि R स्क्वेयर है तो पेयर में एलिमेंट्स आएंगे, तो Z1 एलिमेंट है सपोज x1 y1 एंड Z2 डिनोट करता है x2 y2 को, पेयर में एलिमेंट्स आएंगे। तो यूजुअल मेट्रिक इस केस में हमारी डिफाइन होती है x1 माइनस x2 स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वेयर। तो dz1 z2 आपका इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर सपोज ओपन स्फीयर हमारा कैसे डिफाइन होगा, मान लीजिए सेंटर आपका z0 है या a भी ले सकते हैं। अब z हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब x r स्क्वेयर है तो सारे एलिमेंट्स जो भी a स्क्वेयर से बिलोंग करेंगे वो पेयर वाले होंगे, ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट्स होंगे। तो सपोज हमने सेंटर जो है वो z0 लिया है, z0 आपका r स्क्वेयर का कोई पॉइंट है, z0 को आप x0 y0 के इक्वल पुट कर सकते हैं क्योंकि पेयर में हमें एलिमेंट्स लेने हैं r स्क्वेयर के। सपोज z0 इसका स्फीयर का सेंटर है एंड r कोई रेडियस है, तो ओपन स्फीयर एस आर z0 हमारा डिफाइन होगा। इसमें r स्क्वेयर सेट के वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो आपकी मेट्रिक को सेटिस्फाई करें। यही होती है हमारी ओपन स्फीयर की डेफिनेशन की डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स लेस देन r होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारी मेट्रिक डिफाइन कैसे की गई है, d ऑफ z1 z2 इज दिस, रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वेयर, दिस इज लेस देन r। तो ये आपका क्या बन गया, ये रूट हम उस साइड लेकर जाएंगे अगर, तो z बिलोंग वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, रूट को अगर हम दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो r स्क्वेयर बन जाएगा एंड दिस डिनोट्स द ओपन डिस्क या ओपन आपका ओपन स्फीयर को भी डिनोट, सर्कल की ये सर्कल को डिनोट कर रहा है जिसका सेंटर आपका x1 x2 देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे जब x हमारा r स्क्वेयर सेट है तो इस केस में ओपन एंड क्लोज स्फीयर हम कैसे डिफाइन करेंगे। आर स्क्वेयर सेट के अंदर यूजुअल मेट्रिक हमारी डिफाइन होती है। अब क्योंकि आर स्क्वेयर सेट है डेट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर। तो सपोज z1 z2 अगर इसके एलिमेंट्स हैं तो z1 हमारा होगा x1 y1 के इक्वल सपोज एंड z2 को हम ले लेते हैं x2 y2। ये हमने इसके अगर दो एलिमेंट्स लिए हैं तो यूजुअल मेट्रिक हमारी डिफाइन होती है इसमें x1 माइनस x2 स्क्वेयर y1 माइनस y2 स्क्वेयर। ये हमारी यूजुअल मेट्रिक की डेफिनेशन होती है अंडर आर स्क्वेयर के अंडर। तो इस अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए सेंटर जो है वो z0 हमने लिया है सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब z0 क्योंकि आर स्क्वेयर का ही पॉइंट है तो वो उसके एलिमेंट्स x0 y0 इसके इक्वल होंगे ऑर्डर्ड पेयर में। सपोज दिस बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर, आर कोई भी रेडियस है तो ओपन स्फीयर हमारा इसमें z0 सेंटर पर बेस्ड ओपन स्फीयर जिसकी रेडियस r है उसमें वो सारे z आएंगे। z सपोज क्योंकि आर स्क्वेयर का एलिमेंट है तो सपोज z इज इक्वल टू एक्स वाई, वो सारे आर स्क्वेयर के एलिमेंट्स आएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से लेस देन रेडियस है। ठीक है, क्योंकि डी एक्स ए लेस देन आर होता है हमारे पास ओपन स्फीयर में। अब ए की जगह पर सेंटर है z0 और x की जगह पर पॉइंट है z, तो डी जेड जेड नॉट लेस देन आर हो। अब यहाँ पर डी जेड जेड नॉट की वैल्यू क्या बनेगी, z1 z2 की जगह पर z और z0, डेट मीन्स x माइनस x0 का स्क्वेयर प्लस y माइनस y0 का स्क्वेयर रूट, दिस इज लेस देन r। नाउ अगर हम स्क्वायर रूट को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये आपका सर्कल बन जाएगा जिसका सेंटर होगा x0 एंड y0 एंड रेडियस होगी जिसकी r। तो इसका मतलब अंडर यूजुअल मेट्रिक फॉर आर स्क्वायर सेट आपका ओपन स्फीयर जो होता है दैट इज एन ओपन सर्कल, और आप इसको ओपन डिस्क भी बोल सकते हो सर्कल को जिसका सेंटर x0 y0 है एंड रेडियस r है। सिमिलरली अगर क्लोज्ड स्फीयर की बात करें तो उसमें क्या फ़र्क आएगा, क्लोज्ड स्फीयर में सिर्फ यहाँ पर हमारी डेफिनेशन में इक्वालिटी होती है तो ये इक्वालिटी भी आ जाएगी। तो इस केस में हमारे पास स्फीयर कैसा बनेगा जिसका सेंटर x0 y0 है एंड रेडियस r है। तो अब क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है दैट मीन्स बाउंड्री के पॉइंट्स भी आएंगे सभी क्लोज्ड स्फीयर में। तो क्लोज्ड स्फीयर जो होगा इस केस में वो आपका
क्लोज्ड डिस्क बनेगा, या क्लोज्ड सर्कल भी बोल सकते हैं या क्लोज्ड डिस्क भी बोल सकते हैं। तो फॉर आर आपका अगर x इज इक्वल टू आर सेट लेते हैं, रियल नंबर्स का सेट लेते हैं, रियल लाइन, तो ओपन स्फीयर एंड क्लोज्ड स्फीयर हमारे ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल होते हैं। और अगर हम x इज इक्वल टू आर स्क्वेयर सेट की बात करते हैं तो ओपन स्फीयर आपका ओपन सर्कल बनता है या ओपन डिस्क, एंड क्लोज्ड स्फीयर क्लोज्ड सर्कल या क्लोज्ड डिस्क बनता है। नाउ इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही कवर करेंगे हम इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट एंड नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट एंड किसी भी पॉइंट की नेबरहुड को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, सपोज एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है एंड ए कोई सबसेट है इस मीट्रिक स्पेस का, देन कोई भी इस सेट ए का कोई भी पॉइंट ए, वो आपका इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, अगर हम इस ए को सेंटर मानकर, देखिए ये आपका कोई मीट्रिक स्पेस है एक्स डी, ए इसके अंदर हमारे पास कोई सबसेट है, सपोज दिस इज ए। अगर हम इसके अंदर कोई ए पॉइंट है उसको सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ कर पाएँ, किसी भी रेडियस का हो सकता है, कोई भी रेडियस हो सकती है, अगर हम इस ए को सेंटर मानकर कोई स्फीयर ड्रॉ कर पाएँ, दिस इज डिनोटेड एज एस आर ए, ओपन स्फीयर, क्योंकि ए सेंटर है, रेडियस आर है। अगर ये स्फीयर ए के अंदर ही कंटेन्ड है, देन दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट। क्लियर हुआ आपको? देखिए, ए पर सेंटर्ड, ए कोई भी आपका ए सेट का पॉइंट है, ए बिलोंग्स टू ए, अगर आप इस पर सेंटर मानकर ए को कोई एक स्फीयर ड्रॉ करें जो ए के अंदर ही कंटेन्ड हो, तो ये जो पॉइंट ए है, दिस इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। दिस ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए। जिस पर सेंटर मानकर आप स्फीयर बनाएं तो ए के अंदर ही आए, वो उस सेट का इंटीरियर पॉइंट कहलाता है। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल, मतलब अगर आप ए पर सेंटर मानकर स्फीयर बनाए, रेडियस आप कुछ भी ले सकते हैं, वो ए के अंदर ही कंटेन्ड हो, देन दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए। सपोज हमारे पास एक्स आर के इक्वल रियल नंबर्स का कोई सेट है एंड ए, उस ए हमने कोई भी सबसेट लिया है आर का, ये -3 to 10 नंबर लाइन पे ही लाई करता है, आर का कोई भी सबसेट ले लिया हमने, हम इसका कोई इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देन 1 जो है डेट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए। 1 इसका इंटीरियर पॉइंट बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि अगर हम 1 को सेंटर मानकर मैं कोई स्फीयर बनाती हूँ, 1 को सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ करूँ जिसकी रेडियस सपोज मैंने ली है 3/2, तो उस पर जो स्फीयर होगा वो स्फीयर पूरा का पूरा इसके अंदर ही कंटेन करेगा। अब देखिए, क्योंकि मैं x इज इक्वल टू आर सेट की बात कर रही हूँ, तो ओपन स्फीयर हमारा ओपन इंटरवल होता है, जो अभी हमने किया, तो इसका रेडियस 1 a1 एंड r सपोज मैंने रेडियस ले ली 3/2, तो इसका ओपन स्फीयर क्या बनेगा? इसमें वो सारे x आएंगे जिनका डिस्टेंस इस a से लेस देन r हो। ओपन स्फीयर की डेफिनेशन हमारी यही होती है। अब देखिए, ऐसे पॉइंट्स कौन से आएंगे जिनका डिस्टेंस इससे लेस देन r होगा। s 1 3/2, दिस इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू r dxa। क्या होता है यहाँ पर हमारा dxa? ओपन स्फीयर के केस में हमने अभी बनाया था, ओपन स्फीयर के केस में आपका ओपन इंटरवल बनता है a - r to a plus r, x बिलोंग्स टू दिस ओपन इंटरवल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा इंटरवल बनेगा? ये a की वैल्यू है 1, r है 3/2, a इज 1, r है 3/2। क्या बन गया ये हमारा? x बिलोंग्स टू r सच डैट x बिलोंग्स टू -1/2 से आपका कितना बन गया? 5/2।
तो ये हमारा ओपन इंटरवल बन गया एंड दिस इज कंटेन्ड इन सेट ए। देखिए इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशन हमने यही की थी अभी कि इस पर सेंटर मानकर कोई वो पॉइंट इंटीरियर पॉइंट बनता है जिस पर सेंटर मानकर हम कोई स्फीयर ड्रॉ करें और वो उस सेट के अंदर कंटेन्ड हो। अब हमने 1 को सेंटर मानकर एंड r को रेडियस मानकर इसको 3/2 को रेडियस लेकर एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जो a के अंदर ही कंटेन्ड है, क्योंकि a आपका क्या है -3 to 3। अब देखिए -3 से 3 का जो ये इंटरवल है -1/2 से ये सपोज 1 2 है -1 -2, तो -1/2 यहाँ से लेकर 5/2 ये आ गया आपका ओपन स्फीयर। ठीक है, तो ये तो इस -3 से 3 के बीच में ही कंटेन्ड है जो कि ए सेट है आपका -3 से 3, दिस इज ए एंड ये आपका ओपन स्फीयर आ गया। ये पूरी तरह से ए के अंदर कंटेन्ड है, डैट मीन्स 1 जो है उस पर सेंटर मानकर हमने एक स्फीयर बनाया जो कि ए के अंदर ही आ गया, डैट इम्प्लाइज 1 इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट ए हमारा सेट था ये। तो किसी भी सेट का आप इंटीरियर पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हो, और भी बहुत से इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप कोई भी रेडियस लेकर, कोई भी स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट, कितनी छोटी भी रेडियस आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई भी एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जो पूरी तरह से ए के अंदर है तो वो उस सेट का इंटीरियर पॉइंट बन सकता है। तो बहुत से किसी भी सेट के बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, हो सकता है उस सेट का हर पॉइंट ही उसका इंटीरियर पॉइंट बन जाए। ठीक है, एंड अब बात करते हैं नेबरहुड की। तो नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट दोनों वाइस वर्सा होते हैं। अगर हमने यहाँ पर कहा कि ए पर सेंटर मानकर स्फीयर बनाए जो ए में कंटेन्ड हो, तो ए जो है वो इंटीरियर पॉइंट होता है सेट ए का। एंड अगर वाइस वर्सा बात करें तो ए कहलाता है नेबरहुड ऑफ द पॉइंट ए। अगर ए पर सेंटर मानकर स्फीयर बनाए और वो ए के अंदर आए तो ए जो है डैट इज द नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट ए। वाइस वर्सा रिजल्ट होता है। आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ए इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1, क्योंकि 1 जो इस सेट का इंटीरियर पॉइंट है तो ए इस पॉइंट की नेबरहुड होगा। ठीक है, तो नेबरहुड एंड इंटीरियर पॉइंट वाइस वर्सा होते हैं। 1 अगर इंटीरियर पॉइंट है ए का तो ए नेबरहुड कहलाएगी 1 की। डेट मीन्स नेबरहुड क्या होगा, ए किस पॉइंट की नेबरहुड होगा, जिसको सेंटर मानकर हम कोई स्फीयर बनाएं और वो ए के अंदर ही आ जाए, तो ए अपने उस पॉइंट की नेबरहुड कहलाता है। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊं नेबरहुड के, तो हमें प्रूव करना है एग्जांपल के लिए कि आपके पास 0 2 ये कोई सेट है ए, और हमें प्रूव करना है कि देखिए 1 कोई भी पॉइंट है और हमें प्रूव करना है कि क्या 1 इस सेट की नेबरहुड है या नहीं, ये हमें चेक करना है। 1 आपका कोई भी पॉइंट है और हमें प्रूव करना है कि क्या ये सेट इसकी नेबरहुड है। तो देखिए इसका मतलब हमें चेक करना है कि क्या हम ए को सेंटर मानकर एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके अंदर कंटेन्ड हो, तब दिस सेट इज नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। सो अब देखिए, क्योंकि हम ए को सेंटर मानकर कोई भी आप रेडियस ले सकते हैं, मिनिमम से मिनिमम आप रेडियस सोचिए। अगर मैं 1 को सेंटर, ए है आपका 0 से 2 का इंटरवल, ठीक है, दिस इज ए, और 1 कोई पॉइंट है। अब 1 को सेंटर मानकर मैं कोई भी रेडियस स्मॉलेस्ट ले सकती हूँ जिस पर सेंटर्ड एक स्फीयर, अब क्योंकि रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो उसमें ओपन स्फीयर आपका ओपन इंटरवल ही होता है, तो आप स्फीयर नहीं ड्रॉ करना, आपको ओपन स्फीयर ओपन इंटरवल के ही इक्वल होता है। नंबर लाइन की बात करें, आर सेट की बात करें, तो ये 1 पर सेंटर मानकर मैं एक ऐसा ओपन इंटरवल ले सकती हूँ जो 0 से 2 के अंदर इस ए के अंदर कंटेंट होगा। तो मान लीजिए 1 को सेंटर मानकर मैंने कुछ भी रेडियस ले ली, सपोज 1/2 रेडियस ले ली। 1 को सेंटर मानकर 1/2 रेडियस का मतलब कितना हो गया, उसका ओपन स्फीयर क्या बनेगा, 1 से 1/2 रेडियस का ओपन स्फीयर। इसमें कौन से पॉइंट्स आएंगे, वो सारे पॉइंट्स आएंगे इस सेट के या आर के, सच डैट हमारा ओपन इंटरवल क्या होता है, x माइनस ए माइनस आर से a प्लस आर के बीच के पॉइंट। अब a क्या है, 1 है यहाँ पर,
आर क्या है 1/2, तो इसमें वो सारे आर के एलिमेंट्स आएंगे a माइनस आर, 1 माइनस 1/2 से 1 प्लस 1/2, दैट मीन्स कितना बन गया ये 1/2 से 3/2। तो ओपन स्फीयर आपका S 1/2 से 1, ओपन स्फीयर आपका ओपन इंटरवल ये आ गया। अब देखिए क्या ये स्फीयर A के अंदर कंटेन्ड है? A तो है आपका 0 से 2 और 1/2 से 3/2 वो आपका 0 से 2 के अंदर कंटेन्ड होगा, दैट मीन्स ये ओपन स्फीयर A के अंदर कंटेन्ड है। सो दिस A इज नेबरहुड ऑफ पॉइंट 1, इस पॉइंट की ए नेबरहुड है, क्योंकि इसको सेंटर मान के आप कोई भी रेडियस लेकर एक स्फीयर बना पा रहे हैं जो ए में कंटेन्ड हो। आप कोई भी स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं, 1/2 रेडियस ली है हमने, 1/3 भी ले सकते हैं, 1/4 भी ले सकते हैं, तो भी वो इसके अंदर कंटेन्ड आएगा। तो अगर एक भी पॉइंट स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट कर गया जो ए में कंटेन्ड है तो ए इस पॉइंट की नेबरहुड बन जाता है। सिमिलरली ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हम प्रूव कर सकते हैं नेबरहुड चेक करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा इंटीरियर ऑफ अ सेट। किसी भी सेट का इंटीरियर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटीरियर ऑफ अ सेट। नाउ देखिए इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है हमारे पास, सेट ऑफ ऑल इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ ए सेट के जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स हैं उन सब का सेट जो होता है वो इंटीरियर ऑफ अ सेट कहलाता है। ठीक है, किसी भी सेट के बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट्स हो सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी हमने इंटीरियर की डेफिनेशन की कि कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब बनता है, जब आप उसको सेंटर मानकर स्फीयर बनाएं और वो उसके अंदर ही आए। तो किसी भी ऐसे बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं जिन पर आप स्फीयर बनाएं और वो उसके अंदर कंटेन्ड हो जाए सेट के अंदर ही। तो जितने भी इंटीरियर पॉइंट्स आते हैं किसी भी सेट के, उन सब को इकट्ठा कर लें, फिर से एक सेट बना दें, तो वो इंटीरियर ऑफ अ सेट कहलाता है। और इंटीरियर ऑफ अ सेट को आप सपोज ए कोई सेट है और उसके इंटीरियर की बात कर रहे हैं तो ए इंटीरियर को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ए के ऊपर ये छोटा सा सर्कल बनाते हैं। ए इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स आएंगे, वो सारे एक्स आएंगे जो सेट ए के इंटीरियर पॉइंट हैं। उन सब का अगर मैं फिर से सेट बना दूं, जितने भी इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए हैं वो सब मिलकर ए इंटीरियर बनते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं हम। ए इंटीरियर जो है उसमें कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे आपके ए इंटीरियर के अंदर, ये टॉपिक बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत यूज़फुल है, इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में करा रही हूँ, क्योंकि इंटीरियर से रिलेटेड, ओपन सेट, नेबरहुड, इनसे रिलेटेड ये बिल्कुल बेसिक्स हैं रियल एनालिसिस के। और बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं कि किसी भी सेट का इंटीरियर क्या होगा। कोई भी सेट आपको गिवन होता है, उसका इंटीरियर निकालना होता है, कोई भी इंटीरियर पॉइंट की नेबरहुड चेक करनी होती है। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये टॉपिक आपके लिए। तो सबसे पहला है किसी आर, अगर मैं कोई सेट लेती हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी आपको इंटीरियर सेट के लिए। अगर आर कोई हमारा रियल नंबर्स का सेट है तो उसका इंटीरियर सेट खुद आर के ही इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, आर का इंटीरियर अगर आर ही है, डेट मीन्स आर सेट का हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट है, क्योंकि आर इंटीरियर में वो पॉइंट आएंगे जो उसके इंटीरियर पॉइंट हैं। अगर ये इसका इंटीरियर खुद आर के ही इक्वल है, डेट मीन्स इस सेट का हर पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट है। डेट मीन्स अगर आप आर का कोई भी पॉइंट उठाएं और उसको सेंटर मानकर हम एक स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जो आर के अंदर ही कंटेन्ड हो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर जो है वो नेबरहुड होगी अपने हर पॉइंट की, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड है, तभी तो हर पॉइंट उसके इंटीरियर में इंटीरियर पॉइंट बनेगा उसका। देखिए अगर आपने कोई x ले लिया, कोई भी रियल नंबर x ले लिया, तो आप x की नेबरहुड x पर सेंटर मानकर एक ओपन स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं जिसकी रेडियस हमने एप्सिलॉन ले ली। कोई भी कम से कम रेडियस लेकर आप एक ओपन स्फीयर ऐसा जरूर ड्रॉ कर सकते हैं जो आर के अंदर कंटेन्ड हो, क्योंकि आर तो रियल नंबर्स का सेट है, बहुत लार्ज सेट है जिसके अंदर सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड होते हैं। तो x सपोज मैंने 2 लिया है x, ठीक है, तो 2 पर सेंटर मानकर मैं एक स्फीयर, मान लीजिए
हमारा सेंटर है 2 और रेडियस मैं लेती हूँ 0.1, तो ओपन स्फीयर क्या बनेगा, a माइनस आर से a प्लस आर, ये ओपन स्फीयर बन जाएगा हमारा SRA। अब देखिए ये स्फीयर हमारा बनेगा 2 में से 1.9 से 2.1 तक। ये जो स्फीयर है ये R के अंदर कंटेंट है, क्योंकि R तो बहुत -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है R का सेट, तो ये तो इसके अंदर कंटेंट होगा ही होगा। सो आप कोई भी पॉइंट लीजिए और कुछ भी रेडियस लें, अगर मैं रेडियस 0.3 भी लेती तो भी मान लीजिए R मैंने लिया 0.3, तो SRA उस केस में क्या बनता, 2 माइनस 0.3 से 2 प्लस 0.3, दैट मीन्स 1.7 से लेकर 2.3 तक, दैट इज ऑल्सो कंटेंट इन R। तो R का आप ऐसे ही कोई भी रैंडम पॉइंट सेलेक्ट करें और कोई भी रेडियस लें तो उस पर सेंटर्ड कम से कम एक स्फीयर तो ऐसा आएगा ही आएगा जो R के अंदर कंटेंट होगा। दैट मीन्स A जो है वो इंटीरियर पॉइंट होगा R का, तो ऐसा आप कोई भी R का कोई भी पॉइंट ऐसा सेलेक्ट कर सकते हैं और उस पर स्फीयर बना सकते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑफ R इज नेबरहुड ऑफ, अपने हर पॉइंट की नेबरहुड होगा R, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हर पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट होगा। दैट मीन्स R का इंटीरियर खुद पूरा का पूरा R सेट होगा। सेकेंड हम बात करते हैं ओपन इंटरवल की। ओपन इंटरवल का इंटीरियर सेट पूरा का पूरा ओपन इंटरवल होता है। जैसे कि इस सेट से अगर मैं कोई भी पॉइंट लेती हूँ, सपोज हम 1 से 3 का ओपन इंटरवल उठाते हैं, इस सेट का इंटीरियर सेट ये खुद ही होता है। कैसे होगा, सपोज मैंने 1 से 3 इंटरवल के बीच का कोई पॉइंट 2 पिक कर लिया, 2 मैंने इस इंटरवल का कोई पॉइंट ले लिया, ठीक है, तो 2 पर सेंटर मानकर मैं एक स्फीयर ड्रॉ करूँ जो इसके अंदर ही कंटेंट हो, ठीक है, तो 2 पर सेंटर मानकर सपोज सेंटर लिया है मैंने 2 और रेडियस ली है 0.1, एप्सिलॉन रेडियस, दैट मीन्स कुछ भी स्मॉल रेडियस ले सकते हैं, तो ओपन स्फीयर बनेगा आपका ये क्या बन गया 1.9 से 2.1 एंड दिस इज कंटेन्ड इन 1 to 3, इसके अंदर कंटेन्ड है ये इंटरवल। दैट मीन्स 2 जो है दैट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ सेट 1 to 3। सिमिलरली आप इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट पिक कीजिए, देखिए 1 0 1 2 3 1, ये 1 से 3 का आपका ओपन इंटरवल है। आप इसमें 1 और 3 इंक्लूडेड नहीं है, तो अगर आप यहाँ पर भी या यहाँ पर भी या कहीं पर भी कोई भी पॉइंट उठाएं तो उस पर आप कोई भी ऐसा स्मॉलेस्ट रेडियस लेकर या एप्सिलॉन लेकर एक ओपन इंटरवल जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं जो इसके अंदर कंटेंट होगा पूरा का पूरा, क्योंकि बाउंड्री का पॉइंट तो इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो इस सेट का हर पॉइंट जो है वो इसका इंटीरियर पॉइंट बनता है। डेट मीन्स पूरा का पूरा इंटीरियर इसका सेट जो होगा वो पूरा का पूरा खुद ही इंटीरियर सेट होगा। सिमिलरली अगर हम क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो उसका इंटीरियर सेट हमेशा ओपन इंटरवल होता है, नॉट क्लोज्ड इंटरवल। ये यहाँ ध्यान देने की बात है। जैसे कि अभी 1 और 3 का ही एग्जाम्पल लेते हैं। 1 से 3 का अगर मैं क्लोज्ड इंटरवल लेती हूँ, डेट मीन्स 1 and 3 आर ऑल्सो इंक्लूडेड, तो इसका इंटीरियर सेट ओपन इंटरवल 1 to 3 होगा। डेट मीन्स 1 और 3 उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकते, उसके बीच के हर पॉइंट तो बन सकते हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात की 1 से 3 के बीच का हर पॉइंट तो इंटीरियर पॉइंट बन गया, बट अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 की नेबरहुड मुझे चाहिए, 1 पर सेंटर मानकर एक स्फीयर बनाना है मुझे। डेट मीन्स 1 अगर मैं सेंटर लेती हूँ और रेडियस मैं स्मॉलेस्ट भी लेती हूँ, सपोज 0.001 या 0.1 भी ले सकते हैं, तो ओपन स्फीयर क्या बनेगा हमारा ये। दैट मीन्स 1 माइनस 0.1 से 1 प्लस 0.1, दैट मीन्स 0.9 से 1.1, बट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन 1 to 3 बिकॉज 0.9 इस इंटरवल में नहीं आएगा। तो आप कोई भी स्मॉलेस्ट इंटरवल ले सकते हैं, कोई भी आप आर लीजिए कितना भी कम, लेकिन बाउंड्री से इधर तो आएगा ही वो इंटरवल जरा सा तो, और वो पॉइंट आपका इस सेट में नहीं आएगा। सिमिलरली 3 की बात करूँ तो 3 भी इंटीरियर पॉइंट नहीं बनेगा, क्योंकि आप 3 पर स्मॉलेस्ट ओपन इंटरवल भी बनाएंगे, सपोज कोई भी रेडियस लें तो वो 3 प्लस एप्सिलॉन तो आएगा ही आएगा।
अगर हमने एप्सिलॉन रेडियस ली है, ए को सपोज हमने 3 लिया है और रेडियस आपने कोई भी स्मॉलेस्ट रेडियस भी ली है, सपोज एप्सिलॉन, तो 3 माइनस एप्सिलॉन टू 3 प्लस एप्सिलॉन, ओपन इंटरवल ये बनेगा। तो 3 में कुछ ऐड होते ही वो इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये आपका इस सेट के अंदर नहीं आएगा। 3 से लेफ्ट के तो आ सकते हैं बट राइट का तो 3 में माइनर वैल्यू भी अगर आप ऐड करते हैं तो वो इस इंटरवल में नहीं आएगी, क्लोज्ड इंटरवल में भी। ठीक है, तो इसका मतलब बाउंड्री पर जो पॉइंट्स है 1 और 3 वो उसके इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकते। तो क्लोज्ड सेट का इंटीरियर सेट भी ओपन इंटरवल ही होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसी केस में, अगर हम नेचुरल नंबर्स के सेट की बात करते हैं तो उस केस में आपका उसका नेचुरल नंबर्स का इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। अगर मैं फोर्थ एग्जाम्पल की बात करूं, डेट इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि नेचुरल नंबर्स का अगर हम कोई सेट लेते हैं तो उसका इंटीरियर सेट क्या होगा। तो इसका इंटीरियर हमेशा एम्प्टी सेट होता है, कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता। क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर्स का सेट हमारा ये होता है, 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। तो आप इसका कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बनता, तभी तो ये 5 है। तो मान लीजिए हमने इसका कोई पॉइंट रेंडमली पिक कर लिया 3 पर सेंटर मानकर, देखिए 1 2 3 1 2 3 4 ये जो पॉइंट हैं ये इस सेट में है, बीच के पॉइंट्स नहीं है। बिकॉज नेचुरल नंबर में पूरे नंबर है 1 2 3, बीच का पॉइंट जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। डेट मीन्स अगर मैंने इस 3 को सेंटर मानकर कोई ओपन स्फीयर बनाती हूँ, ओपन स्फीयर मीन्स ओपन इंटरवल, तो उसमें इसके आसपास के पॉइंट भी आएंगे नेबरहुड के, जो कि इस सेट n के अंदर नहीं है। n में तो सिर्फ 3 है, डेट मीन्स 3 जो है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। सिमिलरली अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 पर सेंटर मानकर सपोज मैंने रेडियस ले ली 0.1, सेंटर लिया 2 और रेडियस ले ली 0.1, तो इसका ओपन इंटरवल या ओपन स्फीयर क्या बनेगा, SRA। 2 माइनस 0.1 से 2 प्लस 0.1 दैट इज 1.9 टू 2.1। लेकिन ये जो 1.9 से 2.1 का गैप है वो नेचुरल नंबर में कंटेन्ड नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में सिर्फ 2 आएगा, आसपास के ये पॉइंट वाले डेसिमल वाले नहीं आते। सो कोई भी पॉइंट आप इसका उठाइए, उस पर आप कोई भी ऐसा स्फीयर ड्रॉ नहीं कर सकते जो नेचुरल नंबर में कंटेन्ड हो। सो कोई भी पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता, सो इसका इंटीरियर सेट एम्प्टी होगा। सिमिलरली अगर आप इंटीजर्स के सेट की बात करें तो उसका इंटीरियर सेट भी सेम रीज़न से एम्प्टी होगा। अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करें तो भी एम्प्टी होगा, इर्रेशनल्स की बात करें तो भी इंटीरियर सेट हमेशा एम्प्टी होता है। लॉजिक सब में सेम रहेगा। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अगर हम कोई भी फाइनाइट सेट लेते हैं, लॉजिक वही रहेगा। फाइनाइट सेट का मतलब जिसमें काउंटेबल नंबर फाइनाइट एलिमेंट्स हो, सपोज 3 ही एलिमेंट हैं, ठीक है। फाइनाइट सेट यही होता है जिसमें फिक्स्ड आपके 3 एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट हैं, 10 एलिमेंट हैं, इस टाइप से एलिमेंट्स हों। तो अब इसमें सिर्फ ये 3 एलिमेंट हैं, बीच के एलिमेंट्स नहीं हैं। तो सेम लॉजिक से 2 अगर हम उठाएं, सिर्फ 1 2 3 ये 3 पॉइंट हैं इस ए सेट के अंदर, तो इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं है। क्योंकि अगर मैंने 2 पर बेस्ड कोई ओपन स्फीयर लिया, ओपन इंटरवल इज ओपन स्फीयर, तो ये जो है वो ए के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि नेबरहुड के पॉइंट जो है वो ए में नहीं है, सिर्फ 2 है नेबरहुड ए के अंदर। सो इसका कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता, तो इसका इंटीरियर भी एम्प्टी होगा। सो फ्रेंड्स, इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, ओपन स्फीयर, क्लोज स्फीयर, इन सब से रिलेटेड बेसिक जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रियल एनालिसिस का और मैथ्स का, मैं कहूँगी बल्कि कि दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस। तो मैंने अपना आपको बहुत कोशिश यही रही है मेरी कि मैं आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकूं, ताकि इससे नेक्स्ट जो थ्योरम्स हैं इस पर बेस्ड वो आपको अच्छे से क्लियर हो सकें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटीरियर सेट से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स करेंगे एंड उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ओपन सेट हम शुरू करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।